अब नॉर्मली आप जैसा बच्चा क्या होता है, अगर उसके इतने नंबर आ जाएं तो वो थोड़ा डिमोटिवेट होता है, यार पहले ही टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं बट ठीक है चलता है। हमेशा कभी भी ये पॉइंट मत आने दो कि यार मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ, मेरे बहुत अच्छे नंबर आने लग गए। हमेशा अपने नंबर को बढ़ाने की सोचते रहो। भले ही आपके 600 नंबर आ रहे हैं, हमेशा सोचो 650 कैसे लाऊं। एक लेम एटीट्यूड के साथ नीट क्रैक नहीं किया जा सकता। फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। किसी चीज को पाने की चाह रखो, ठीक है। अगर आप उसको पाना चाहोगे ना तो डेफिनेटली आप उसके टूवर्ड्स बहुत मेहनत करोगे एंड आप भी वो बच्चे बन सकते हैं जो सिलेक्शन ला सकते हो। हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी प्यारी आरुषि दीदी, आपकी आरुषि मैम। तो आज हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपना स्कोर यहां से यहां ले जा सकते हैं। मतलब 200 वालों स्कोर से सीधा 600 प्लस या 650 प्लस मार्क्स ले जा सकते हैं। तो अब पहला सवाल मन में आता है कि क्या मैम ये पॉसिबल है? बिल्कुल है। क्या मैम हम भी कर सकते हैं? बिल्कुल आप भी कर सकते हैं। पिछले ही साल बेटा हमारे ही फिजिक्स वाला के अंदर एक स्टूडेंट था जिसका नाम था यश गोयल। उन्होंने अपने 205 नंबर से 650 प्लस मार्क्स लाए थे। तो डेफिनेटली अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। एंड हर वो बच्चा कर सकता है जो मेहनत करने की इच्छा रखता है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे ये। अब आज जो मैं आपको बताने वाली हूं, आज मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से ये चीज समझाने वाली हूं, एक बहुत प्यारी सी स्टोरी के जरिए। ठीक है, इस स्टोरी में बहुत ध्यान देना और हर छोटी चीज पे ध्यान देना। आपको मजा भी आएगा इस प्यारी सी स्टोरी में और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो आज मेरी स्टोरी के दो स्टूडेंट्स हैं। हमारा पहला स्टूडेंट है संता, मेरा दूसरा स्टूडेंट है बंता। तो अब क्या होगा, संता और बंता ने क्या किया। अब संता जो था वो एक स्टूडेंट था जो 200 300 ऐसे मार्क्स लाता था, और वहीं बंता वो स्टूडेंट था जो 550 प्लस मार्क्स लाने वाला था। तो अब इन दोनों की स्टोरी क्या हुई, दोनों ने एडमिशन लिया कोचिंग सेंटर के अंदर। अब दोनों का पहला टेस्ट हुआ। अब पहले टेस्ट में क्या हुआ, संता के आए 202 नंबर और बंता के आए 550। अब नॉर्मली आप जैसा बच्चा क्या होता है, अगर उसके इतने नंबर आ जाएं तो वो थोड़ा डिमोटिवेट होता है, यार पहले ही टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं बट ठीक है चलता है, अब देखेंगे हम दूसरे टेस्ट में। और यहाँ ये बच्चे होते हैं जो 550 आ गए, अरे सही आ रहे हैं यार, अपन तो क्लास में टॉप 10 में चल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बनता वो वाला बच्चा था। अब संता घर गया, उसने देखा मेरे नंबर कम कहाँ रहे। उसने उन चैप्टर्स को वापस रिवाइज किया और उनके क्वेश्चंस को वापस लगाया, फिर उस टेस्ट को वापस अटेम्प्ट किया। अब आ गया सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट में संता के आए 300 नंबर और बंता के कितने आए 560। क्योंकि संता घर गया था, उसने मेहनत करी, ठीक है, और उसने उन क्वेश्चंस को वापस देखा था, रिवाइज किया था, तो इस बार उसने अच्छे नंबर लाए। ठीक है, अब हुआ तीसरा टेस्ट। बंता तो पहले से ही खुश चल रहा था, अरे अपने तो बढ़िया आ रहे, टॉप 10 में आ रहा हूं। अब आया तीसरा टेस्ट। तीसरे टेस्ट में संता का जो स्कोर था आया 250। अब सवाल उठता है, मैम ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कभी थोड़े से मार्क्स बड़े अपन खुश हो जाते हैं और वापस तीसरे टेस्ट में कम हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि चैप्टर्स भी तो बढ़ रहे हैं टेस्ट में। तो संता निराश नहीं हुआ, उसने सोचा कि यार इस बार नए चैप्टर्स आए थे तो कोई बात नहीं, मैं उनको जाके रिवाइज करूंगा, उनके क्वेश्चंस देखूंगा। बट वो पुराने चैप्टर्स जो उसने इन टेस्ट में पढ़े थे, उसने उन चैप्टर्स को इतना अच्छा कर लिया था कि उन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए वो गलत नहीं करेगा। फिर उसने वापस नए चैप्टर्स के टेस्ट दिए। अब नेक्स्ट टेस्ट हुआ। यहाँ पे ये हमारे भाई कंसिस्टेंट चल रहे थे, बनता चिल जिंदगी चल रही थी, अच्छे नंबर आ रहे थे, सॉर्टेड लाइफ। फिर हुआ चौथा टेस्ट। इस बार संता ले आए 380 नंबर। भाई हैरानी की बात, अच्छे नंबर आए, उन्होंने मेहनत करी थी। वहीं बनता के आए 570 मार्क्स। ऐसे ही करके कंटिन्यूस टेस्ट होते रहे। संता ने क्लास में हर बार अपना अच्छा देता गया देता गया देता गया, और कोई 10वें टेस्ट के अंदर संता ने स्कोर कर लिया 580। और वहीं ये हमारे महाशय कंसिस्टेंट स्कोर पर चल रहे थे। कोई बात नहीं, अब आया फाइनल टेस्ट का दिन, दैट इज नीट का पेपर। अब आपको क्या लगता है किसके ज्यादा नंबर आए होंगे? सोचो। डेफिनेटली वो बंदा था हमारा संता। संता ने स्कोर किया 650 प्लस, वहीं इन्होंने स्कोर किया 600 प्लस। अब इसका सिलेक्शन तो हो गया 100% फिक्स। ये हो सकता है शायद कहीं अटक जाए, हो सकता है इनका भी सिलेक्शन हो जाए।
तो बेटा क्या होता है, इसी तरीके के आप जैसे दो बच्चे होते हैं। एक बच्चे वो होते हैं जो खुद से ही कंपटीशन करके, बार बार अपना टेस्ट एनालिसिस करके, अपनी मेहनत को बढ़ा के, अपने रिविजन्स को बढ़ा के, अपने घंटों को बढ़ा के अच्छे नंबर तक पहुंच जाते हैं और हार नहीं मानते अपने टेस्ट के नंबरों से। उसी तरह बनता जैसे ही बच्चे होते हैं जो अच्छे मार्क्स आने से बहुत खुश रहते हैं कि अरे यार मेरे तो अच्छे आ रहे हैं, और सर पे चढ़ जाते हैं। बेटा अगर आपके अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं शुरू से, तो भी आप ऐसे ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि कभी बार, बहुत बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते। आप कंसिस्टेंट रहो, अच्छे से मेहनत करो, हमेशा कभी भी ये पॉइंट मत आने दो कि यार मैं सेटिस्फाई हो गया हूं, मेरे बहुत अच्छे नंबर आने लग गए। हमेशा अपने नंबर को बढ़ाने की सोचते रहो। भले ही आपके 600 नंबर आ रहे हैं, हमेशा सोचो 650 कैसे लाऊं। 650 आ रहे तो सोचो मैं 700 कैसे लाऊं। 200 आ रहे तो सोचो मैं 400 कैसे लाऊं। हमेशा अपने नंबर को बढ़ाने की सोचें, खुद से कंपटीशन करें। कितनी प्यारी कहानी थी इनकी। अब इस कहानी से हम क्या सीखें, आइए हम देखते हैं। तो इस कहानी से पहली चीज हम सीखे कि संता ने एक चीज फॉलो करी थी, वो थी कंसिस्टेंसी। संता कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहा था। पहले क्या था कि कुछ बच्चे होते हैं जो 8 घंटे पढ़ रहे होते हैं तो उनके नंबर अच्छे नहीं आ रहे होते, वो क्या उसको 8 से 12 घंटे कर देते हैं। बेटा अगर आप सोच रहे हो कि आप जिस तरीके से पढ़ रहे हो उसी तरीके से नंबर बढ़ेंगे, तो नहीं। डेफिनेटली आपको अपनी मेहनत कहीं ना कहीं बढ़ानी पड़ेगी। आपने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू में, वीडियोस में देखा होगा जिन बच्चों ने अपने मार्क्स इंक्रीज करे हैं, कि हम लोग ने अपने आवर्स बढ़ाए, हमने अपनी मेहनत बढ़ाई, हमने ज्यादा टेस्ट देने शुरू किए, हमने ज्यादा रिविजन करना शुरू किया, हमने ज्यादा पढ़ाई पे फोकस करना शुरू किया। तो डेफिनेटली आपको भी बेटा अपनी वो चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। एक लेम एटीट्यूड के साथ नीट क्रैक नहीं किया जा सकता। फोकस्ड होना बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज जो संता ने अपनाई, संता ने अपना टाइम बढ़ाया। जहां वो अपने दिन भर में 8 घंटे लगा रहा था, वहां वो 12 घंटे लगाने लग गया था। फिर वो हमेशा टेस्ट एनालिसिस कर रहा था। जब भी वो घर जाता था वो देखता था कि यार मेरे किस चैप्टर के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, वो उनको दोहराता था, मतलब रिवाइज भी करता था। उसने अपनी रिवीजन की स्पीड बढ़ाई, उसने अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बढ़ाई। तो बेटा अगर आप भी वो बच्चे हैं जो अपने नंबर इंक्रीज करना चाहते हैं और मैम इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो बेटा ऐसा नहीं वो इंक्रीज नहीं हो रहे, आप कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। और वो अटकना कोई पर्टिकुलर चैप्टर हो सकता है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो सकता है, कोई छोटी सी वीकनेस हो सकती है। तो अपनी उस वीकनेस को पकड़ो, उस पर मेहनत करो, उसकी इतनी प्रैक्टिस करो कि अगले टेस्ट में वो वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाए। और इन सब चीजों में सबसे ज्यादा जरूरी है टू स्टे फोकस्ड। अगर आप अपने गोल को लेके ही फोकस्ड नहीं है तो डेफिनेटली बेटा नीट तो क्या, आप कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। किसी चीज को पाने की चाह रखो, ठीक है। अगर आप उसको पाना चाहोगे ना तो डेफिनेटली आप उसके टुवर्ड्स बहुत मेहनत करोगे, एंड आप भी वो बच्चे बन सकते हैं जो सिलेक्शन ला सकते हो। तो इसी तरह की और गाइडेंस के लिए आप लोग हमारा सारथी में एनरोल कर सकते हैं। बेटा सारथी आपको 15% डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, जिसमें आप कोड लगा सकते हैं S115, एंड इस कोड को लगा के आपके 15% डिस्काउंट मिलेगा। प्लस हमारे सारथी के अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज मिलेंगी, जिसके अंदर आपको टीचर्स मिलेंगे 4, जो आपको सुबह 8 घंटे 10 से 6, और उसके बाद शाम को मिलेंगे जो आपको 6 से 2, एंड वो आपके डाउट्स भी क्लियर करेंगे, आपको रिविजन भी कराएंगे, आपको पढ़ाएंगे भी। और आप प्लस सारथी इज लॉन्चिंग देयर ओन टेस्ट सीरीज, तो आप वहां जाके भी अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इतनी मल्टीपल चीजों की गाइडेंस आपको यहां मिल सकती है एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। जस्ट यूज द कूपन डिस्काउंट कोड, एंड डेफिनेटली बच्चा अगर वो बच्चे कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पानी पीते रहिए, एंड डेफिनेटली यू कैन क्रैक नीट। थैंक यू।